जा छोड़ के आ इसको, अकेली बच्ची आई है इतनी दूर से। तो मैं डेली उनको पढ़ाने शुरू हो गया। इस तरह से हमारी इनके साथ फिर वो समझ लो 65 में हमारी शादी हो गई। अब एक बात ये बताता हूँ मैं आपको, अब व्यक्तिगत बातें अशोक साहनी सर ने अपनी बताई, अंकल ने। अब मैं आपको इनके व्यवसाय से जुड़ी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 25 रुपये, 10 रुपये और 35 रुपये से 1000 करोड़ तक का सफ़र कैसे हुआ, इनका बिजनेस क्या क्या है, इसमें अब आपको दिलचस्पी आने लगी होगी। उससे बातचीत का क्रम मैं शुरू करूं, एक बहुत ही आश्चर्यजनक 4-5 बातें मैं इनके बारे में बताता हूं। कभी भी इन्होंने तंबाकू, शराब या किसी नशे का सेवन नहीं किया। ताजिंदगी इतना बड़ा 1000 करोड़ से ऊपर का साम्राज्य खड़ा करने के बावजूद 1 रुपये बैंक से कभी लोन नहीं लिया। ये बातें आपको यकीन नहीं आ सकती होंगी। तीसरी बात, न कभी किसी को घूस दिया और न कभी किसी से लिया। ले कैसे कि मैं जब घर से निकला, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से मेरी ज़िंदगी बनी, ये मैं लोगों को सुनाना चाहता हूँ जी, कि अगर मैं यहाँ पहुँचा तो वो भी पहुँच सकते हैं। एक किताब आई थी लॉयड सी डगलस की, मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन। मैं चाहूँगा कि आप, हाँ, मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, हाँ, गुप्त दान के ऊपर थी। मेरे ऊपर उसका इतना असर था कि गुप्त दान से आदमी क्या कर सकता है। एक डॉक्टर की स्टोरी है वो। जब मैं घर से आने लगा तो माँ कहने की बेटा तो दिल्ली जा रहा है, अपनी बहन के पास जाएगा। JSW होती थी, जॉइंट सर्विसेज विंग, वो एग्ज़ाम देने आ रहा था। पर तू बहन के पास तो रहेगा, पर बेटा 35 रुपये में, मेरे पास तो 35 रुपये है बेटे, इससे अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करेगा, क्या है तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास कॉन्फिडेंस है। जा बेटा, तो कोई हरा नहीं सकता, जा। मैं 35 रुपये लेके ट्रेन पकड़ के दिल्ली आया। रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली, मैं नीचे उतरा। मेरे फादर की डेथ हुई थी और ताज़ा 1 महीना पहले दादाजी की डेथ हुई एट द एज ऑफ 106। उनके चेहरे का जो तेज था, सेशन जज थे, उस चेहरे का एक आदमी नीचे बैठा हुआ सड़क पर, सीढ़ियों के नीचे, इतना सा गंदा सा टोकरी रखी हुई, उसमें मूंगफली, चने और नुगदियाँ कहते हैं हम, गुड़ की सेवियाँ। मेरे को लगा कि आदमी के चेहरे पर इतना तेज है, सफ़ेद कपड़े हैं, और ये 2 रुपये की ये टोकरी, ये बात नहीं बन रही। मुझे लगा कि मेरा दादा बैठा हुआ। आई टेल यू रंजन साहब कि आई वॉज ड्रॉन टू दैट पर्सन, हिज पर्सनैलिटी। उस तेज मुखड़े के नज़दीक गया मैंने कहा दादाजी, यू डोंट बिलोंग टू दिस स्टेट, हु आर यू? बोल तो गए, हाँ बेटा क्या दूँ? मैंने कहा नहीं दादाजी, यू रिप्लाइड मी इन इंग्लिश, तो दैट मीन्स यूर एजुकेटेड, जा काम कर अपना। बड़ा आ गया सहानुभूति देने वाला, 2 दिन से बैठा हुआ, किसी ने पूछा नहीं। मैंने उनका सिर पकड़ा, यहाँ रखा, रोने लग गया। इतना रोए कि मेरे सारे कपड़े उनकी नाक से भर गए। मैं बोला नहीं, मुझे गंदा लग रहा था कि मैं जाऊँगा कैसे, रुमाल माल है नहीं। वो ठीक हुए तो कहने के बेटा मैं बहुत शांत हूँ। मैंने कहा देखो दादाजी, मैंने एक किताब पढ़ी है अभी, उसका मेरे दिमाग पर ना असर है। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, पर मेरे पास 35 रुपये हैं। आपका ये कितने में टोकरी है? कहने लगे 2 रुपये की। मैंने कहा 2 रुपये की टोकरी से कोई आदमी आपके नज़दीक नहीं आएगा लेने के लिए। तो मैंने कहा मैं आपको ना 10 रुपये देता हूँ, मैं भिक्षा नहीं मांगता। मैंने कहा दादाजी मैं भिक्षा नहीं मांग रहा, मैं आपको फ़िश खिला नहीं रहा, मैं आपको फ़िश पकड़ना सिखाना चाहता हूँ। मतलब मैंने कहा मैं 10 रुपये आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस 10 रुपये से ये अच्छा सा टोकरा लो, उसमें 4 आने किलो मूंगफली है, 4 आने किलो चने हैं, अच्छे सुंदर रखो ताकि कोई लोग साफ़ सुथरी चीज़ खरीदे, और मैं आपसे आगे हिसाब लूँगा, सिर्फ उसको ये बोलने के लिए कि वो मान ले। मैंने रंजन साहब 10 रुपये दिए, दिल्ली आ गया, बहन के घर वहाँ रहती थी पटेल नगर। भूल गया 6 महीने में अपनी ट्रेनिंग व्रेनिंग सब, लॉयड सी डगलस भूल गया, किताब भूल गया, मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन भूल गया, दुनियादारी में पड़ गया। 6 महीने के बाद मैं 2 चीज़, एक सिलेक्ट हो गया मिलिट्री, एक सिलेक्ट हो गया नेवी। तो मेरे दिल ने कहा कि नेवी बड़ा
शानदार वो है, डफरेन मर्चेंट नेवी थी, वो ज्वाइन करता हूँ। तो माँ को मैंने कहा खबर देता हूँ जाके, तो मैं वापस आया। यहाँ मेरी लाइफ शुरू होती है। यूँ ही मैं स्टेशन पे आया तो कोई आदमी आके मेरी टांगों में लिपट गया। अरे मैंने कहा बुजुर्गवार क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, मेरे से उम्र में बड़े और मेरे पाँव हाथ लगा रहे हो, मेरे को नरक में भेजोगे। हाँ बुजुर्गवार। मैंने कहा यार ये आदमी का लहजा तो सुना हुआ है, अब मैं बुजुर्गवार हो गया। जी मैं आपको जानता नहीं तो मैं तो बुजुर्गवार ही बोलूँ। हाँ वो इन्वेस्टमेंट, वो मछली पकड़ना, वो बाबा जी। अरे मैंने कहा बाबा जी आप, साफ सुथरे कपड़े। कहता मैं नहीं इधर आ, ये देख 6 लड़के यतीम केले बेच रहे हैं, ये सारे तेरे 10 रुपए की कमाई है। वो कैसे बाबा? कि मैंने 10 रुपए के छापा लिया, 1 हफ्ते बाद वो 28 रुपये हो गए। मैंने उसमें सेब लिए, सेब जो है उन्हें मैंने 4 गुना कमाया। फिर मैंने केले लिए। अब ये 6 यतीम बच्चे उस 10 रुपए की बदौलत अपना खाना भी खा रहे हैं, फैमिली भी पाल रहे हैं और मैं भी पल रहा हूँ। मेरे अंदर से आवाज़ यार अशोक साहनी। उन दिनों 10 रुपए की कीमत भी हाँ काफ़ी थी। डॉलर उन दिनों 90 पैसे का था, 90 पैसे का $1 था, आज 90 रुपए का है। तो मेरे अंदर ऐसा चाहना हुआ कि कमाल हो गई है। मैंने आके माँ को सारी स्टोरी बताई, तो माँ ने मेरे को बोला कि बेटा तेरे बहुत दूर जाएगा, इसको कंटिन्यू कर। मैंने कहा माँ पर मेरे तो अभी लाइफ नहीं शुरू हुई, शादी हुई, हमारे पास दिल्ली में न मकान न कमरा न चारपाई, पर इस जो मेरी हसीन बेगम, इसके जब कदम पड़े तो रंजन साहब उसी दिन मेरी तनख्वाह 250 रुपये से 750 रुपये हो गई, 750 हो गई। तो ये सारा जो रिजक आप देख रहे हो सब इसी की बदौलत है। जब से मेरी शादी हुई मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर मैं आपको 10 रुपये की स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं रात को सोऊंगा नहीं जब तक मैंने कोई ना कोई एक नेक काम नहीं कर लिया। तो मैंने शेर लिखा, जागा हुआ ज़मीर, जागा हुआ ज़मीर वो आईना है अशोक, वो शीशा है अशोक, सोने से पहले रोज़ जिसे देखता हूँ मैं कि मैंने आज के दिन पशु की तरह पेट भर के सो तो नहीं गया। अब मैं क्या नेक करूँ, मेरे पास ऐसे कोई ज़मीन चीज़ नहीं थी। तो मैं क्या करता था, मैंने पुराना स्कूटर खरीदा, बस स्टैंड पे जाता, भाई मैं चांदनी चौक जा रहा हूँ, किसी आदमी ने जाना हो तो मैं छोड़ दूँगा। तो लोग डरते थे कि भाई लूट लेगा, तो मैं कहता था भाई मेरे पीछे बैठे हुए, आप मुझे ऐसे करोगे तो मैं समझूंगा पिस्तौल दिखा रहा है, आप मुझे लूट सकते हो, मेरा जेब काट सकते, मैं तो नहीं कर सकता। अब इसके बाद लोग मेरी इंतज़ार करा करते थे कि 9 बजे 9:30 बजे वो लड़का आएगा, आज मेरी बारी है, आज इस लेडी की बारी है। इस तरह से डे बाय डे मैंने कोई ना कोई नेक काम करते करते आज मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी में, एक असूल अगर लोग सीख ले, गिविंग वाइल लिविंग, दूसरे को देना। देना तो सब करते हैं, गिविंग वाइल लिविंग। हम दौलत तो कमाते हैं लेकिन फिर विल करते हैं कि मेरे बाद ये मकान मेरे बेटे को दे देना, वो गलत है। जब तुम्हारी डेथ हो गई तो ये मकान तुम्हारा कहाँ रहा, तो किस चीज़ की विल कर रहे हो जो तुम विला ही नहीं करता। अपने हाथों से अपने ज़िंदा होते हुए लोगों को दो। मैं इस जहान में घूम रहा था, अभी मेरे पास दौलत नहीं थी, अभी जब मैं शिप में था तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस लाइन में कैसे आया, बताता हूँ आपको। वहाँ पर भी यही मेरी आदत थी, गज़लें गाना। कैप्टन मेरे से बहुत खुश था, मुसलमान थे, बहुत ही ये गज़ल सुना यार गा के अशोक, ओह तो मैं गज़ल उनको गा के सुनाता वो मस्त होते, वो दारू पीते थे, उन्होंने दारू के बाद गज़ल का और मज़ा आता है, मज़ा आता है ना। दूसरी गिलास में डाली, मैंने कहा सर मैं नहीं, अब मैं 1 महीने के बाद आया हूँ, 1 महीने के बाद तो मेरे साथ अकेला मैं पीता नहीं, और मैं डर रहा था भाई ये मानेगा नहीं। जब उसने डालने लगा मैंने कहा देखो सर बुरा नहीं मानना, मैं नहीं पीता, 1 बूंद डाल देता हूँ। मैंने कहा मैं 1 बूंद में नहीं पीऊँगा। क्यों? मैंने कहा मैंने माँ को वचन दिया है, सुनील और मैं इकट्ठे थे कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, वुमनाइज नहीं करूँगा, लोन नहीं लूँगा, मैं दारू नहीं पीऊँगा। उसका शौक इधर आ, यहाँ पर हमें विस्की फ्री मिलती है, फॉरेन की विस्की है,
बाहर जाके ये बोतल 90 रुपये की होगी, मुझे फ्री मिलती है, मैं 1 महीना अकेला दारू नहीं पीता। तो आपने लिए तो सवाब कमा रहा है, मेरे लिए पाप कर रहा है। मेरी आत्मा जागी कि क्या बोल रहा है कि डिनाइंग ए ड्रिंक टू ए मैन हु इज कम आफ्टर ए मंथ, ये गुनाह है। तो मुझे मेरी खुशी को छीन रहा है। उन्होंने बोतल उठाई, पानी में फेंक दी। मेरी बात मान ले, आई इधर स्टार्ट ड्रिंकिंग एट लीव नेवी। मैंने डिसाइड किया कि यार आई लीव नेवी, दारू तो नहीं पीऊँगा। अभी मैं बाहर आया तो उनकी कोई वो स्विट्ज़रलैंड से गेस्ट आए हुए थे, एक लड़की थी हेलना, ब्यूटीफुल गर्ल। वो बाहर मैं 3-4 दिन से उसको जोक सुनाता था अंग्रेजी के, रॉक 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 एवरीबॉडी, अंग्रेजी गाने सुनाता था, वो डांस करती थी, बड़े खुश होते थे। तो मेरे को कहने लगी, अशोक आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आइदर यू आर ए जीनियस और यू आर ए फ्रॉड। मैंने कहा आई एम ए फ्रॉड। तो मैं जीनियस कहाँ से कहता, हाउ इज इट पॉसिबल, you know about religion, you know about singing, you know about jokes, you know about such character that you don't drink, how is it possible all the things in one man? या तो फ्रॉड है। बहुत सारे लोग इस तरह की बात देखने और सुनने में कहेंगे कि यार ये आदमी फ्रॉड लग रहा है। तो मैंने कहा मैं फ्रॉड, कहने नो नो आई अंडरस्टूड एंड माई जो वो थे उन्होंने बताया मुझे, जो हमारे कैप्टन थे, आपके बारे में बहुत कुछ बताया। यू रिफ्यूज्ड हिम ए ड्रिंक even at the cost of leaving your job. Yes. Ashok, you come to Switzerland. Come to Switzerland. मैं हंसने लग गया कि यहाँ नेवी में मुझे 3 महीने हुए हैं, छोड़ना चाहता हूँ, तो 900 रुपया मांग रहे हैं मेरी ट्रेनिंग के। वो 900 रुपये तो मेरे पास है नहीं, और तू कहते स्विट्ज़रलैंड, कहते नो नो आई विल सेंड यू माई टिकट। खुश हो गया। तो मैंने टटोला भाई इसके दिल में क्या है, कितनी फ्रेंडशिप है। इट्स ए ब्यूटीफुल जोक। मैंने कहा हेलना बात सुन, ए ब्यूटीफुल गर्ल लाइक यू गोज टू लंडन, ओके, शी आस्क्ड एन ओल्ड मैन कैन यू टेल मी द वे टू द चर्च। वो कहता यस, गिव मी ए किस एंड आई टेल यू। फिर है साला बुढ़ा, हैं ठरकी बुढ़ा। उसने एक यंग आदमी को पूछा कैन यू टेल मी द वे टू द चर्च, वो भी कहता है यस, गिव मी ए किस एंड आई टेल यू। एक बच्चे से पूछा, ही आल्सो से गिव मी ए किस एंड आई टेल यू। नाउ यू टेल मी व्हाई a beautiful girl like you asked 3 people and all the 3 asked the same question, give me a kiss and I'll tell you why. सोचते रहे, I don't know, you tell me. I said, give me a kiss and I'll tell you. अब तो तेरे को स्विट्ज़रलैंड आना पड़ेगा, I will send you a ticket. मैं अपना एग्ज़ाम दिए 1-2, नेवी छोड़ दी। I got a job as a स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट इन पूसारो, 250 रुपया। गजटेड अफसर कितने 250 रुपया होते थे। 1 साल गुजरा तो वो आ गया जी स्विट्जरलैंड का टिकट, स्विट्जरलैंड की पीटीए आ गया। उन दिनों पीटीए आता था, कॉक्स एंड केन के नाम, टिकट आ गया मेरे नाम। 1 साल के बाद? 1 साल के बाद। भूल गई थी क्या? नहीं, वही बताता हूँ ना। मैं वहाँ गया तो मैंने कहा हेलना 1 साल बाद कहती आई टोल्ड यू आई विल सेंड यू ए टिकट। तो मैंने अपनी सैलरी में से पैसे इकट्ठे करके तुम्हें टिकट भेजी है। उसका बाप वहाँ की कंपनी थी लैंगेंडाव वॉच कंपनी, वो मालिक की बेटी थी। ओह माय गॉड। 1500 आदमी काम करता था, 1.5 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री थी, आज भी है वहाँ। तो आंटी को कुछ शक नहीं हुआ? बोले नहीं कहाँ तुमको भेज रहे? समझ ना, हमारे बड़ी फेथ होता, उसके मन में कुछ नहीं था, मैं यही बता। अरे नहीं भी था तब भी आदमी को लगता है लड़की भेज रही है इतना। ऐसे चीजें डिटेल में आदमी घर थोड़ी बताता है कि तो आंटी के साथ वो टॉपिक ही नहीं आया ना। तो लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा मेरे को भी लगता था कि शायद उसके मन में कुछ है, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, मैं स्विट्ज़रलैंड गया, यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब फैक्ट्री देखी, उसके बाप को उसने बता रखा था सारा कुछ। कहते अशोक की शी वॉज टेलिंग मी अबाउट ए लॉट अबाउट यू, तो टेल मी सम जोक्स। मेरी जोक बुक है, अंग्रेजी की भी देना है इनको, इंग्लिश जोक्स। एक तो है कुछ पल हंसी के संग, ये है इंडियन जोक्स। वो अंग्रेजी के जोक्स थे, फैबुलस जोक्स। वो कहने का अशोक यू सच ए स्मार्ट फेलो एंड हेलेना टेल्स सो मच अबाउट यू, तो वाई डोंट यू वर्क फॉर मी। जॉब चाहिए थी। सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यू सेल वॉचेस फॉर मी।
मैंने कहा मुझे वॉचेस के ABC दैट यू लीव टू मी, आई विल सेंड यू वॉच। मेरा मैनेजर आपके साथ जाएगा, सेल्स मैनेजर, 3 स्टेशन, यू हैव टू गो टू 32 कंट्रीज, सेल वॉचेस, ही टीच यू हाउ टू डू। कौन सी कंपनी की घड़ी थी? लैंगडा वॉच कंपनी, लैंको एंड लारेक्स 2 ब्रांड थे। स्विस मिलिट्री बाद में उन्होंने बनाया, वहीं से मेरे स्विस मिलिट्री का सफ़र चालू हुआ। तो ये जो वो घड़ी अभी भी चलती है वो कंपनी की? वो बंद हो गया। अच्छा, उन दिनों अच्छी थी घड़ी वो? ब्यूटीफुल वॉच, इंडिया में द बेस्ट वॉच वॉच। लैंको, लारेक्स, रोमर नाम सुना होगा, हाँ। ये उनके ब्रांड थे। बाद में टाइटस आया। तो आप सीधे पूसा रोड के जूनियर असिस्टेंट से पहुंच गए स्विट्जरलैंड और फिर आप घड़ी बेचने लगे 32 देशों में? 32 देशों में। उसकी कृपा बता रहा हूँ ना, यही तो उसकी कृपा है। वो लड़की ना मिलती तो मैं वहाँ ना पहुँचता। उसने कहा था कि आप 37,000 वॉचेस बेच के आओगे तो सैलरी मिलेगी। सैलरी कितनी थी? 1200 फ्रैंक। मैं बोलता था यार इंडियन रुपीज़ में दे दो, वो 1500 बन जाता। वो कहता था वो हम दे 1200 फ्रैंक के 1500 रुपये होते थे। वो कहते हम नहीं दे सकते, विल गिव यू ओनली 3700 घड़ी बेच के आओ, 37,000 घड़ी बेच के आओगे तो सैलरी इतनी मिलेगी, नहीं तो आधी सैलरी मिलेगी। बाद में बताऊंगा कैसे हुआ। आई सोल्ड 1,67,000 वॉचेस, 1,67,000 वॉचेस एलोन। वो सेल्स मैनेजर जो था वो 2 स्टेशन गया मेरे साथ। पहले ही जब हम पहुँचे तो इतने शरीफ और ईमानदार आदमी हैं स्विस के लोग, उनको झूठ बोलना आता नहीं। किसको? स्विट्जरलैंड के लोग, हाँ। आज भी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट कॉम। तो पहले स्टेशन पे पहुंचे तो हम होटल पहुंचे, तो ड्राइवर को पूछा, टैक्सी वाले को, कहता 2 पाउंड्स। वो देने लगा। मैंने कहा सर 1 मिनट। मैंने दिल में सोचा सारा 4 आने का उन दिनों गैलन, 4 आने का गैलन पेट्रोल है, ये 2 पाउंड मांग रहा है 10 किलोमीटर के। मैंने कहा जो काउंटर था कि साहब इनको पेमेंट कर दो। उसने 10 शिलिंग दिए। मैंने कहा ये 2 पाउंड मांग रहा है। हाँ, इधर लाइसेंस लाओ। वो 10 शिलिंग भी छोड़ के भाग गया। और मेरे को मैनेजर पूछता है कि यू हैव हियर कम हियर बिफोर मिस्टर सानी। मैं कहा जी मैं तो घर से पहली बार निकला हूँ। तो हाउ डिड यू नो कि ये झूठ बोल रहा है? मैंने कहा सर मैंने तो कॉमन सेंस लगाई, इतने हिंदुस्तानी दिमाग लगा। तो ही वॉज इम्प्रेस्ड। वहाँ ऊपर गए, वी वर सपोज टू स्टे इन ए फर्स्ट क्लास होटल, और हमने दुकान पर नहीं जाना, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे होटल में आना चाहिए। तो यू शुड हैव ए डबल बेडरूम, एक सूट लेना है, तुम वहाँ ठहरोगे। कंपनी के रूल थे। जब एजेंट आया, सारा खाना पिया, दारू पी गया, पूरा 2-3 घंटे लगा दिए। जब बारी आई तो कहने लगा नो नो द पोलिटिकल सिचुएशन इज़ वेरी बैड। मैं उसकी शक्ल से देख रहा कि झूठ बोल रहा है। और मेरा स्विस बोला ओके वी केम ऑल द वे टू मीट यू, सॉरी बट मे बी नेक्स्ट टाइम। तो चला गया जी। मैं सारी रात सोया नहीं। मैंने कहा ये तो गधा इस तरह से मान रहा है और ट्रिप तो मेरा बेकार हो रहा है। अगला वाला फिर यही बोल दे तो मैं तो मारा गया। मैं कहाँ से 37,000 घड़ी बेचूंगा। अगले दिन गए लेबनान। खाना पीने के बाद मुझे मालूम था ये क्वेश्चन आएगा। तो उसने क्वेश्चन किया कि मिस्टर पेरिनो उसका नाम था, और फ्रेंच में पैगनो बोलते हैं, पेरिनो नहीं पैगनो। मिस्टर पैगनो, व्हाट बिजनेस डिड यू हैव एट द लास्ट स्टेशन? मैंने कहा मिस्टर पेरिनो सॉरी सर आई फॉरगॉट माई सैम्पल ट्रे इन माई रूम, कैन यू ब्रिंग इट? उसे मेरे सेल्स मैनेजर को बोल रहा है कि मेरे लिए ट्रे ला। चला गया। मैंने उसको बोला लिसन, somebody from your country went to Switzerland and he has come to change your agency. Why? मैंने कहा somebody went to Switzerland, अलगाबाजी। मैंने कहा अलगाबाजी, मुझे साला क्या मालूम है अलगाबाजी क्या होता है। तो अब ये आएगा, तूने पूछा बिजनेस क्या हुआ, ये बोलेगा कोई बिजनेस नहीं हुआ, ताकि तू भी ऑर्डर मत दे और ये तेरी एजेंसी कैंसिल कर देगा। इतने में ही आ गया, मिस्टर सानी योर ट्रे इज नॉट देयर। वो मैं सॉरी सर इट इज सोफे के नीचे है। उसने 50,000 घड़ी का ऑर्डर दिया अकेले आदमी। वो चला गया। मैं उसको बोलता है मिस्टर पैगनो, बोलता है मिस्टर सानी व्हाई डिड यू टेल मी टू गो टू माय रूम एंड यू न्यू द सैंपल ट्रे इज हियर। मैंने सारी बात बताई सर, आप जो बोल रहे थे, अगर ये बोलते उसने ऑर्डर नहीं देना था। उसने बोरिया बिस्तर किया गोल। मिस्टर सानी 2 इंसिडेंट हो गए, एक एयरपोर्ट का 10 शिलिंग वाला, एक ये हो गया। मिस्टर सानी वी स्विस पीपल थिंक वी आर वेरी इंटेलिजेंट बट वी आर ब्लडी फूल्स, वी आर नो एक्सपीरियंस फॉर सेल। मैं वापस जा रहा हूँ,
नाउ डू मी ए फेवर, जो तुम्हारी हमारे इन लोगों के बारे में ओपिनियन हो वो नोट करके लाना। यू आर ए वेरी गुड जज ऑफ करेक्टर, यू आर वेरी गुड जॉब पर्सनैलिटी, सेल्समैन। तो इस तरह से उस ट्रिप के ऊपर मैं पहुंचा कुवैत। और मैंने कहा शेख, मैंने देखा है कि हर एक आदमी के यहाँ हर जगह पर तेरी फ़ोटो ज़रूरी है। उन्होंने कहीं थोड़ा पानी पिला देगा, हर घर में तेरी फ़ोटो ज़रूरी है। तो यस इट्स रूल। मैंने कहा मैं तेरे को एक काम देता हूँ कि हर रिस्ट पर तेरी फ़ोटो, हर आदमी के ऊपर तेरी फ़ोटो। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मैं क्या घड़ी दूंगा, इसके डाल के ऊपर तेरी फ़ोटो बनवा दूंगा। इज पॉसिबल? मुझे 1 लाख घड़ी का ऑर्डर मिल गया। तो आई सोल्ड 1,67,000 वॉचेज इन दैट ट्रिप। अब मेरी तकदीर देखो कहाँ आई। वापस आया तो मिस्टर कॉफमैन थे जो मालिक थे, हेलना के फादर, उन्होंने जी वो बड़ी बड़ी क्या शैम्पेन खोली, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए। जब मैं वापस आया, अशोक साहनी, सारी फैक्ट्री ने सेलिब्रेट किया। फिल्मी कहानी हो गई। फिल्मी कहानी हो गई। फिल्मी कहानी अब शुरू होती है। अशोक, आई एम सो हैप्पी, आस्क मी, वो बैठी हुई थी, आस्क मी एनीथिंग आई गिव यू, यू वॉन्ट गिव मी। हेलना बोलती है पापा से शट अप, कीप क्वाइट। वो ये समझ रही थी कि बोलेगा हेलना चाहिए। शी डिडंट हैव दैट फीलिंग। मैं फिर बोला, मैंने कहा देखो जो मैं मांगूंगा आप नहीं दे सकते। आई विल गिव यू, आई प्रॉमिस यू। हेलना कहेंगे पापा थिंक ट्वाइस, ही इज आस्किंग यू सेकंड टाइम, आई प्रॉमिस यू वट एवर यू से आई विल गिव यू। थर्ड टाइम मैंने फिर बोला ओके, गिव मी ट्रेनिंग फॉर वॉच डायल इन योर फैक्ट्री, दिस आई कांट गिव यू। हेलना बोलेगी देखो पापा, I told you 3 times. You thought that he is asking my hand, right? Yes. And you are prepared to marry me without asking me? Yes. But he is asking something which I cannot give. Then why did you promise? Because the Swiss regulation cannot give dials, ऑर्थोडॉक्स कंट्री है, डायल्स की जो नोआ हुआ है हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। मैंने कहा सर मैं शेयर कहाँ करा रहा हूँ, मैं तो एक एम्प्लॉय के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे नौकरी दे दो। अरे शट अप, 6 months यू कैन स्टे इन माई फैक्ट्री एंड बी देयर। मैंने 6 महीने डायल की ट्रेनिंग लिया स्विट्जरलैंड, गाड़ी का डायल बनाने की। गाड़ी का डायल। 6 महीने के बाद मैं इंडिया आया, पैसे थे नहीं, माँ से 4,000 रुपये लिए, बहन के घर में कमरा लिया और मैंने। क्यों स्विट्जरलैंड से पैसा नहीं लेके आए? वो कितना बंदा था, उससे उतना तो नहीं आता ना, खर्चे जो थे। घर भी भेजना पड़ता था। घर ही तो सारा जो आता था उन्हीं को देता था, मैं लेता भी नहीं था। मदर से? मदर थे, भाई थे छोटे 2। तो आप स्विट्जरलैंड से सब पैसा माँ को भेजते थे? भेजते ही डायरेक्टली वहीं जाता था पूरा? 50 फ्रैंक मुझे मिलते थे, बाकी वहाँ जाता। अच्छा फर्स्ट डायरेक्ट। हाँ, तो ये अब आपको कहानी जो शुरू हो रही है, ये जो घड़ियाँ, मैं तो घड़ी लगाता नहीं, घड़ी जो लोग लगाते, अब बहुत लोग नहीं लगाते, आज लगवाऊंगा। अरे सुनिए मैं लगाता ही नहीं अंकल। तो जो लोग घड़ी लगाते हैं, अब तो कम लोग लगा रहे हैं, पहले तो हर आदमी लगाता था, अभी भी घड़ी, अब घड़ियाँ पहले से कहीं ज़्यादा। ये डायल है अंदर वाला, तो ये जो डायल है जिसके ऊपर 1 2 3 लिखा, जिसके ऊपर 1 2 3 लिखा रहता है, ये डायल, ये इंपोर्ट होता था। ये इनकी फैक्ट्री लगने से पहले इंडिया में इंपोर्ट होता था। आज की तारीख में भारत की जितनी बड़ी घड़ियों की कंपनियां हैं सबको डायल, राडो, शोपार्ड, मोंट ब्लांc, स्विट्जरलैंड, सबको डायल हमारा जाता है इंडिया से। जितनी भी घड़ियां हैं, चाहे आपका वो है, कितनी ब्रांड को जाता है? टाइटन, टाइम्स, बहुत इम्पोर्टेंट। ही नोज मोर अबाउट दैट। कोई टाइटन 4 लाख एक महीने का, आज भी डायल 4 लाख डायल पर मंथ, मतलब 4 लाख घड़ी हमारे डायल से बिकती है इंडिया में। ये स्विस मिलिट्री है, डायल हमारा है। तो वो फैक्ट्री में आपको बता रहा था कि मैंने एक आदमी ने फैक्ट्री शुरू की थी, आज उस फैक्ट्री में 500 वर्कर है, और मैंने सारी दुनिया में से 7 फैक्ट्रियाँ खरीदी हैं। 1-1 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री खरीदी है डायल बनाने की। 2 फैक्ट्री स्विट्जरलैंड से खरीदी, 2 फैक्ट्री चाइना से खरीदी, 3 फैक्ट्री ताइवान से खरीदी,
और पूरी की पूरी फैक्ट्री इंडिया में लाया हूँ। वो फैक्ट्रियां खरीद के यहाँ लेते आए? यहाँ लेके आए, सारे के सारे यहाँ लेके आए। आपकी विदेश में कोई फैक्ट्री नहीं है? विदेश की फैक्ट्रियाँ तो यहाँ लेके आया। विदेश में लेबर इतनी महंगी हो गई थी कि डायल वायबल नहीं था, अच्छा। तो वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। या कोई बुजुर्ग हो गया, आगे वारिस बेटा जो है वो नहीं काम करना चाहता, तो फैक्ट्री तो बिकेगी। घड़ी की कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करके, घड़ी बेच के, वहीं डायल सीख के बनाना, आपने हिंदुस्तान आके पहली डायल की कंपनी खड़ी की, और आज वर्ल्ड की डायल बनाने वाली कंपनियों में आपकी कंपनी का स्थान फर्स्ट नंबर 2। नंबर 2। 16 साल मैंने राज किया इंडिया में। द मैक्सिमम डायल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। आई यूज टू मेक ऑलमोस्ट 1.5 लाख डायल पर डे। इतनी वॉल्यूम बनाते थे हम। आई वॉज नंबर 1 इन द वर्ल्ड डायल मैन्युफैक्चरर क्वांटिटी वाइज। और करते करते आज भी कोई ऐसा ब्रांड नहीं जहां हमारा डायल ना जाता हो। फिर 16 साल बाद एक और ग्रुप है बिरला का, कमला डायल, दे मेक वेरी गुड डायल। तो हम 2 ही हैं इंडिया में टॉप की कंपनियां। हमारा AAA प्रोडक्ट्स है, अशोक, अमन, अनुज। AAA प्रोडक्ट्स उनका कमला डायल है, माँ के नाम से है उनका। बहुत अच्छे लोग हैं, तो ये वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। पर मैं आपको बता तो रहा हूँ अंकल, कि एक छोटा सा सवाल, घड़ियों की बिक्री पहले के मुकाबले कम हुई है, ज्यादा हुई? क्योंकि दाम तो काफी महंगे हो। अब लोगों को देखो, सामान्य लोग भी 25, 30, 40 हजार रुपए की घड़ियां पहन रहे हैं, 50 हजार की। पहले तो लोग बहुत सस्ते। ऐसे है कि मैं पहले आपको पहले सवाल का जवाब दे दूँ। दैट टाइम इंडिया में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद मेरे को 4-in-1 का अवार्ड मिला। आई वॉज एन इम्पोर्टर, आई वॉज ए मैन्युफैक्चरर, आई वॉज एन एक्सपोर्टर एंड आई वॉज ए ट्रेडर। तो मेरे को 4-in-1 का इनाम मिला है। एज 4-in-1 इंडिया में फर्स्ट मैन जिसने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया और इतने एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉयमेंट मिली। नहीं तो सारा कुछ बाहर से आता था। ट्रेडर भी हम करते थे, बाहर भी जाता था, हांगकांग भी जाता था माल। और लोन नहीं लिया 1 रुपया बैंक से, ये भी बड़ा कमाल है। देखिए, मेरी एक आदत है कि जितनी चद्दर है उतने पैर पसारिए। मेरी मार्केट में धाक कैसे बनी? 1,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है, आपने बैंक से लोन ही नहीं अब लिया। 1,000 हमारे को नीचा दिखा रहे हैं। 1,000 करोड़ की तो मेरी एक कंपनी है। हो सकता है जो स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स है, प्रभु कृपा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, सब उसी की देन है। अरे 1,000 करोड़ तो हम ऐसे बोल रहे थे, कोई नहीं, आपसे पूछ के थोड़ी मैं बोल रहे। पैसे के लिए नहीं बोल रहा। हाँ हाँ हाँ। मेरा नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरे को सब कुछ परमात्मा ने फ्री दिया है। आगे चलता हूँ। 1980 आ गया, फैक्ट्री लग गई, काम बना गया। तो मेरी विजन, परमात्मा ने अच्छा विजन दिया था। तो मेरे मन में आया कि अभी तक मेरा धर्म की तरफ कोई लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ। छोटे मोटे करता था सेवा। अभी तक तो पैसे थे नहीं, पहले कमाऊंगा तभी किसी को दूंगा। पर मैं लोगों को पैसे नहीं देना चाहता था, उनको ज़रिया देना चाहता था कि पैसे कैसे कमाएं। यही मेरा वृद्धाश्रम में भी है। ऊपर जो लड़कियां ट्रेनिंग लेती हैं, 40 लड़की स्विंग मशीन की ट्रेनिंग लेती हैं। जब उनका कोर्स ख़त्म होता है 3 महीने के बाद, उनको मशीन साथ देता हूँ कि घर जाओ अपनी रोटी खाओ। अब मैंने फिर सोचा कि ये भी इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो पता लगा कि मशीनें बेच देती हैं। अब इस हफ्ते से मैंने क्या शुरू किया है कि लोगों से ऑर्डर मंगाओ। मैंने यहाँ इन्वॉल्व हूँ। कोई पेटीकोट का 100 पीस का ऑर्डर दे, 4 लड़कियों का ग्रुप बन गया है। ऑर्डर वो इनर व्हील वाले हैं, उन्होंने 100 पेटीकोट का ऑर्डर दिया। एक और कंपनी है, उन्होंने 100 बैग का ऑर्डर दिया। अब वो 3-3, 4-4 ग्रुप बना दिए हैं। वो लड़कियां उनको सप्लाई करती हैं, जगह मैं देता हूँ, बिजली मेरे लगती है, उनको खाना मिलता है, रोटी मिलती है, कमाती वो है। तो इस तरह से जोत जलती जा रही है। तो करते करते मैं आपको बता रहा था कि उसकी कृपा कैसे है। मैंने दिल में सोचा कि मेरा विजन क्या था कि इंडिया में क्या चलेगा, लैंड, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। मेरा विजन था, कोई सोचता नहीं था। ये मैंने आपको बताया था 1972 में। ये 300 गज जगह थी, इसकी वैल्यू 27,500। मेरा फार्म हाउस 2.5 एकड़। 1965 मेरी शादी हुई, पता कितने का था? 2.5 एकड़, 900 रुपये का। 900 मेरे पास रजिस्ट्री पड़ी है। 900 रुपये में 2.5 एकड़ लिया था? 2.5 एकड़ मैंने नहीं लिया,
वैल्यू मेरे पास तो 900 रुपया भी नहीं था उस टाइम। आज उस फार्म हाउस की कीमत कितनी है? इसकी आज उस फार्म हाउस की 150 करोड़। अभी बता रहा हूँ वो कैसे मिला। और इस घर की 15-20 करोड़, 20 करोड़ कम से कम, विदाउट फर्नीचर वगैरह। हाँ मैं आपको एक बड़ी अंदर की चीज़ बताता हूँ कि प्रभु कृपा कैसे होती है। तो मैं लोन तो लेता नहीं था। आप तो चाहते हैं अंकल बाद के वर्षों में तो बड़े लेविश सैकड़ों करोड़ के मकान में रहते, सैकड़ों करोड़ फार्म हाउस में रहते, लेकिन आपने ये घर छोड़ा नहीं। क्या हो जाए, नहीं, इसी धरती ने सब कुछ दिया मुझे। इसी धरती से मैं बड़ा हुआ हूँ और ये धरती सुमन जी की बनाई हुई है। तो छोले कुलचे और दही बड़े वो आप कह रहे थे तो आपने सब बांट दिया? सब बांट, ज्वेलरी बांट दी, सब कुछ बांट दिया, मकान बांट दिए, एवरीथिंग, नथिंग इज माइन।